हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेसन है पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्यः पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्य आगे गिने जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ता। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलित न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणा परित्यज्य है स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा ग्रहण करवाई। एतर्थे स समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। इस प्रकार से वह समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतर रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अंत में रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रम ने रमाबाई पिता विपिन सजाता है। कालक्रम के अनुसार रमाबाई के पिता का देहांत हो गया। तस्य पितरो ज्येष्ठाः भगिनी च दुर्भक्षी पीड़िता दिवंगता। उसके पिता और ज्येष्ठ बहन का अकाल पीड़ित के कारण दिवंगत मृत्यु हो गई। तदनंतरम रमा सव ज्येष्ठ भ्राता स पद्भ्यां समग्र भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल समग्र सारे भारत में घूमी। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण काल के समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत विदुषीणां सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति। संस्कृत विदुषियों में वहाँ पंडिता सरस्वती की उपाधि से विभूषित की गई। तत्रैव वहाँ सा ब्रह्म समाजन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेद आदि शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती। इसके पश्चात वह स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्र शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुरम न्यायालयः विवाहम् अकरोत्। 1858 ईस्वी में वहाँ विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धवर्षात् अनंतरम तस्य पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद उसकी पति की मृत्यु हो गई। तदंतर सा पुत्राय मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। नारीणां समानाय शिक्षाया च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारीणां सा स्वमातुं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशवती। वहाँ उच्च शिक्षार्थ के लिए इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय को उत्तम विचारम प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के लिए उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देश आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थसंचय धन को इकट्ठा किया। भारत प्रत्यागतं मुंबई नगरे सा शारदा सदनम् अस्थाप्यत। भारत आकर के मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्री निवसन्ति स्म।
इस आश्रम में निसहारा बेसहारा स्त्रियां रहती हैं। तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकण काष्ठकलादिश्च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। स्त्रियां मुद्रण टंकन, छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला, लकड़ी आदि की कला से प्रशिक्षण अपि लभ्यन्ते स्म, प्रशिक्षण का लाभ उठाती हैं। परम इदं सदनं पुण्यनगरे स्थानांतरित जातम्, परंतु अब इस सदन को पुण्यनगर में स्थानांतरित किया गया है। तत्र पुण्यनगरे समीपे केडगांव नामक मुक्ति मिशन नामक संस्थान त्यो स्थापित है। इसके बाद पुण्यनगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थान वहाँ पे स्थापित है। अत्र अधुना अपि निराश्रित स्त्रियः समानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदय निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हुआ। सः देश विदेशानाम् अनेकषु भाषासु निपुणम् आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं से निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्त लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वेमेन इति तस्य प्रसिद्धं रचनं द्वयम्। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वेमेन इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।